नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2020। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की आज दिन भर की कौन सी बड़ी खबरें थी, पूरा अपडेट आपको इस एक बुलेटिन में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबर से, जहां पर प्रदेश सरकार ने इस साल धान खरीदी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 100 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है, जिससे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए तत्कालीन रमन सरकार पर हमला बोला है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि भाजपा ने भी खूब रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन सिर्फ घोटालों के। भाजपा शासनकाल में नान घोटाला, प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, चिटफंड और पनामा समेत अन्य घोटाले हुए। सीएम ने लिखा कि सोशल मीडिया पर शब्द सीमा है, इनके घोटालों की सीमा नहीं है। सीएम ने हैशटैग करते हुए लिखा कि रिकॉर्ड अब भी टूट रहे हैं, जिसमें हैशटैग किसान धनवान बन रहा है। खबर रायपुर से, जहां पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के अलावा प्रदेश सरकार के 5 कैबिनेट मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि छत्तीसगढ़ में लोग खेती की ओर बढ़ रहे हैं और भूपेश सरकार किसानों के हितों में काम कर रही है। 25 लाख किसानों को 21,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र ने धान खरीदी में सिर्फ अड़चन पैदा की है, इसके बावजूद रिकॉर्ड धान की खरीदी की गई है। नया कीर्तिमान साल दर साल टूटता रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आंकड़ा 100 लाख मीट्रिक टन के पार। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की। सीएम शिवराज ने विकास यात्रा की कार्य योजना को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर सीएम ने बताया कि मध्य प्रदेश में अब विकास यात्रा 1 फरवरी की जगह 5 फरवरी को संत रविदास जयंती से प्रारंभ होगी। यात्रा 25 फरवरी तक चलेगी। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बीजेपी नेताओं के अल्पसंख्यक समाज के मुलाकात पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मौका परस्त है। पीएम मुसलमान ईसाई को टॉर्चर कर उनके साथ बैठते हैं। साथ ही भगत ने कहा कि बीजेपी में झूठ बोलने वालों को बड़ा पद मिलता है और बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव झूठ बोलने में माहिर है। छोटे आदमी को बड़ी बात नहीं करना चाहिए। हमारी कद छोटा है, प्रधानमंत्री का कद बड़ा है, हम लोग विधायक हैं, वो ज़्यादा बड़े आदमी बन गए, मंत्री हो गए, बड़ी बड़ी बात करते हैं, मगर प्रधानमंत्री की पद की गरिमा के अनुरूप ही बातचीत करना। इधर अमरजीत के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जो प्रतिक्रिया दी, आपने उसको भी सुना। और प्रधानमंत्री के पद की गरिमा नहीं भूलनी चाहिए, ऐसा उनका कहना रहा। छोटे आदमी को बड़ी बात नहीं करना चाहिए। हमारी कद छोटा है, प्रधानमंत्री का कद बड़ा है, हम लोग विधायक हैं, वो ज़्यादा बड़े आदमी बन गए, मंत्री हो गए, बड़ी बड़ी बात करते हैं, मगर प्रधानमंत्री की पद की गरिमा के अनुरूप ही बातचीत करना। इधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई कंपटीशन नहीं है, यहां बीजेपी की एक तरफा जीत होगी। साथ ही नरोत्तम ने दिल्ली में हुई बैठक पर कहा कि पीएम मोदी का हर शब्द शिरोधार्य है, इसलिए कार्यकर्ता ऊर्जा और प्रेरणा लेकर दिल्ली से आए हैं। और अब बात राजनांदगांव की। राजनांदगांव के सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति अब में आगे क्या रास्ता लेगी, ये भविष्य की बात है। नहीं, मैं बीजेपी कभी नहीं जाऊंगा। मतलब एक ये यहाँ भी आप लोग शायद उस बाबत पूछ रहे होंगे। मेरी व्यक्तिगत जो विचारधारा है, मेरी जीवन की जो फिलॉसफी है, मेरे जीवन का जो दर्शन है, वो मुझे बीजेपी के साथ कभी नहीं जोड़ सकता। तो बीजेपी में कभी नहीं जा सकता। शेष राजनीति क्या रास्ता लेती है वो भविष्य में तय होगा।
मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता फूलसिंह बरैया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 2023 में बीजेपी की 50 से ज्यादा सीट नहीं जीत सकती। अगर ऐसा हुआ तो वो अपना मुंह राजभवन के बाहर काला कर लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दतिया में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लोकतंत्र पर लात मारी है। पोलिंग बूथ पर उन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई जो 40 से 50 फर्जी वोट डलवा सकें। गृहमंत्री ने पुलिसकर्मियों से पाप करवाया है। मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव में अगर 50 सीट भी जीत जाती है मध्य प्रदेश में, तो फूलसिंह बरैया अपने मुंह से, अपने हाथ से अपना मुंह राजभवन के सामने काला करेगा। 23 में कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनेगी और वो बनते ही सरकार में किसी को बख्शूंगा नहीं। जिन लोगों ने लोकतंत्र पर लात मारी है उनको उसकी सजा दिलवाऊंगा, ये मेरा प्रतिज्ञा है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से लौटे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि बैठक में प्रधानमंत्री ने पार्टी को सर्वस्पर्शी सर्वग्राही बनने को कहा है। इसके अलावा पार्टी का जनाधार व्यापक करने और नए क्षेत्रों में प्रवेश करने की बात हुई है। एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा रमन सिंह ने, सुनिए। सिर्फ वोट के लिए राजनीति नहीं करना है, समाज में परिवर्तन के लिए दिशा देने लायक राजनीति करना है। मूल उद्देश्य मोदी जी के बोलने का ये था। हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा होता नहीं है और विश्वास रहना चाहिए, अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। और हम सब मिलकर काम करेंगे तो आज जो वातावरण बनता जा रहा है उसका फ़ायदा मिलेगा। स्कूल तो बनवा नहीं सकते, एक तो कॉलेज बनवा नहीं सकते, एक तो सड़क दे दोगे तो उसको 5 साल तो निकल गया, 5 साल में कोई सड़क नहीं बन पाया। तो इनके पास पैसा न कौड़ी ठंडन गोपाल हैं। छोटे आदमी को बड़ी बात नहीं करना चाहिए। हमारी कद छोटा है, प्रधानमंत्री का कद बड़ा है, हम लोग विधायक हैं। वो ज़्यादा बड़े आदमी बन गए, मंत्री हो गए, बड़ी बड़ी बात करते हैं, मगर प्रधानमंत्री की पद की गरिमा के अनुरूप ही बातचीत करना। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों प्रमुख पार्टियां चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी के नेता आत्मविश्वास से लबरेज हैं। जनता का आशीर्वाद एक बार फिर उन्हें ही मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। प्रदेश के गृहमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया कर्मियों से चर्चा के दौरान चुनावी संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एक तरफा जीत होगी। जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह से मुस्तैद है और बीजेपी का किसी से भी कोई कंपटीशन नहीं है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी उद्बोधन से पार्टी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली है। साथ ही फिल्मों को लेकर बयानबाजी पर पीएम मोदी की हिदायत पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पीएम मोदी का हर शब्द शिरोधार्य है। मध्य प्रदेश के बारे में एक बात आप मान के चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। वो जो आप कंपटीशन बढ़ने की बात कर रहे हो, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। बहुत ही प्रेरणादायी और ऊर्जा से भरा हुआ उद्बोधन था उनका और सभी कार्यकर्ता ऊर्जा से भरकर वहां से आए। उनका हर शब्द, हर वाक्य हमारे लिए शिरोधार्य है और इसलिए सारे कार्यकर्ता वहां से प्रेरणा लेके आए हैं। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होकर आपने देखा कि तमाम नेता अब वापस लौट आए हैं। बीजेपी नेता वापस रायपुर लौटे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि बैठक में अब तक के कार्यक्रमों की समीक्षा हुई। इस साल 9 राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी चर्चा हुई। बैठक में पिछली कार्य समिति और पिछले समय में जो कार्यक्रम हुए हैं उसकी समीक्षा हुई और आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना बनी है। आगामी समय में 9 विधानसभाओं में चुनाव है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी होगा। उसकी तैयारी में लगने का आह्वान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। इधर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने दावा किया है कि उन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। बीजेपी 14 सीटों पर सिमट कर रह गई है। बीजेपी के कार्यकर्ता निराश और हताश हो चुके हैं। उनके नेताओं के बीच सरफटौल की स्थिति है। 2023 में कांग्रेस का सरकार बनना तय है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बाद 14 सीटों पर सिमट गई है
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हताशा निराशा की दौर से गुजर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सिर फुटबॉल की स्थिति है। जयपुर में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 83वें सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा को वित्तीय स्वतंत्रता देने का मुद्दा उठाया। जयपुर से लौटे गिरीश गौतम ने आइब्स 24 से खास बातचीत में कहा कि विधानसभा को ऑटोनोमस शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए। लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा को अलॉट होने वाले बजट को खर्च करने की शक्ति विधानसभा के पास होना चाहिए। उन्होंने क्योंकि सरकार बजट अलॉट करती है और खर्च करने का अधिकार भी सरकार के पास होता है, जिससे अलग अलग मत पर पैसा खर्च नहीं होने पर वापस लौट जाता है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से उत्साहित कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है और इस अभियान को लेकर रायपुर में प्रदेश कांग्रेस की बैठक होगी, जिस पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि 26 जनवरी को राहुल गांधी अभियान की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी का वीडियो संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। पिछले 4 सालों में राज्य में कांग्रेस की सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। पिछले 4 वर्षों में केवल और केवल छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, छत्तीसगढ़ का अपराधीकरण, माफिया राज ये लेकर आए हैं और इस प्रकार से हर मोर्चे पर राज्य की कांग्रेस सरकार फेल रही है। अब हम बढ़ते आगे। खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर विधानसभा चुनाव नजदीक आते सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी अपनी मांग को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं। अब प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश में पहली बार 8,000 से भी ज्यादा डॉक्टर्स आंदोलन की राह पर हैं, जहां डीएसीपी पॉलिसी लागू नहीं होने से 27 जनवरी से आंदोलन के तहत जिलों में यात्रा निकाली जाएगी। हर जिले में चिकित्सक बचाओ यात्रा होगी। वहीं डॉक्टर्स की 10 दिन की यात्रा का समापन भोपाल में होगा। इस बीच सरकार से संवाद नहीं बनने पर 6 फरवरी से डॉक्टर काम बंद हड़ताल पर रहेंगे। बता दें कि संगठनों ने एक साथ मिलकर महासंघ बनाया है, जहां एक साथ ये संगठन शामिल होंगे। और इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2020 में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए आइब्स 24 के साथ। नमस्कार।